हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। जब हम शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए आते हैं तो हमारे सामने कई शब्द आते हैं। कोई कहता है कि आज हमने इंट्राडे में पैसा कमाया, तो कोई कहता है कि लॉन्ग टर्म में ही असली पैसा बनता है। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग के प्रकार के बारे में गहराई से समझेंगे कि हमारे लिए कौन सी ट्रेडिंग करना सबसे बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सीधा आपको चार्ट पर ले जाएंगे और एक एक टॉपिक पर हम आपको अलग अलग जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। डे ट्रेडिंग को ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। हम आपको डे ट्रेडिंग के बारे में 5 टॉपिक बताएंगे कि किसको यह ट्रेडिंग करनी चाहिए, कैसे किया जाता है, क्या फ़ायदे हैं और डे ट्रेडिंग को करने में कितना समय देना पड़ता है और कितना रिस्क होता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। डे ट्रेडिंग सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग होती है। इसको कैसे किया जाता है, पहले इसके विषय में बात कर लेते हैं कि जैसे किसी ट्रेड में आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस ट्रेड में आपको एक पोजीशन सेम डे ही बनानी होती है और सेम डे ही एग्जिट करनी होती है। जैसे मार्केट 9:15 पे ओपन हुई, आप 9:15 पे अपनी एक पोजीशन किसी साइड में बनाएंगे और 3:30 मार्केट बंद होने के पहले आपको उस पोजीशन से बाहर हो जाना होता है। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे की। डे ट्रेडिंग को करने में हमको लेवरेज मिलता है, यानी अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो ब्रोकर ऐप आपको 50,000 तक के शेयर खरीदने की सुविधा देती है। अब बात कर लेते हैं इसकी ज़रूरत की। इसको करने के लिए आपके पास टेक्निकल एनालिसिस जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट देखना, इंडिकेटर पैटर्न की अच्छी समझ होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसको करने में आपको कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। तो इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव बहुत होती है, इसलिए स्टेप लॉस लगाना जरूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डे ट्रेडिंग में एंट्री करें और कैसे स्टेप लॉस लगाया जाता है और कैसे एग्जिट किया जाता है। ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट लिया है जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अब आप डे ट्रेडिंग अगर जो कर रहे हैं तो मॉर्निंग में जब मार्केट खुले तो पहले मार्केट खुले, उसके बाद कुछ देर आप वेट करें कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। जब मार्केट का डायरेक्शन आपको पता चल जाए तो उस समय आप एंट्री लें। जैसे आप इस कैंडल पे एंट्री लेते हैं और जब आपको लगे कि हमारा प्रॉफिट हो गया है, जो आपने एक लिमिट फिक्स की है अपने लिए, तो आप इसमें से यहाँ एग्जिट करें और अपना स्टेप लॉस कहीं यहाँ इस कैंडल के नीचे लगाएं। इसको करने से हमें बहुत कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अब हम आपको दूसरे प्रकार की ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे जिसका नाम है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। यह दुनिया की सबसे तेज ट्रेडिंग करने की तरीकों में एक है। इसमें ट्रेडर शेयर को सिर्फ कुछ सेकंड या मिनटों के लिए होल्ड करते हैं। छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से मुनाफा कमाते हैं। स्कैल्पर जो होता है वो एक दिन में 10 से लेके 50 तक का ट्रेड लेता है। अब बात कर लेते हैं कि किसे करना चाहिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को। तो वह व्यक्ति जिसके पास समय बहुत कम लेकिन फोकस बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको स्क्रीन के सामने नजरें गड़ाकर बैठना पड़ता है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि छोटे से झटके में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें आपके जो शेयर की क्वांटिटी होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आपका लॉस भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कैसे किया जाता है इसको हम आपको बता दें कि जैसे आपने इस कैंडल में एंट्री की और आपने सिर्फ 15 मिनट बाद इस कैंडल में जैसे आपने स्टॉक के प्राइस पर 1,000 क्वांटिटी खरीदी और यह प्राइस जब 10 रुपया बढ़ गया, यानी उसका प्राइस जो है 110 रुपये हो गया, तो आपने उससे एग्जिट कर लिया। फिर आप दोबारा एक पोजीशन ढूंढ के इस प्राइस पॉइंट पर आपने एंट्री किया और जब ये यहाँ पहुंच गया प्रॉफिट में तो आपने एग्जिट कर लिया। इस तरह स्कैल्पिंग वाले जो ट्रेडर होते हैं वो दिन में 10 से 15 बार एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। उनका लॉस और टारगेट फिक्स होता है। जैसे ही वो अपना लॉस या टारगेट कोई एक पॉइंट हिट होता है वो उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। इस तरह स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है पहले इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। इसमें जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वह शेयर को कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं। जैसे हम आपको चार्ट पर ले चलकर समझाते हैं। अब आप देखें कि सबसे पहले इसको करने के लिए आपको मार्केट के ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो मार्केट के ट्रेंड पर ही की जाती है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को स्विंग ट्रेडिंग करनी है और उसने अपनी एक पोजीशन कॉल साइड में यहाँ बनाई और अपना प्रीवियस में कोई स्विंग लो लेके उसने अपना स्टेप लॉस लगा दिया और उसको एक हफ्ते के लिए यहाँ जैसे स्टेप लॉस लगा दिया और उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया। अब जैसे 2 फरवरी को निफ्टी की प्राइस 24,695 रुपये थी। अब जब एक हफ्ते बाद उस शेयर की प्राइस 25,995 हुई और उस ट्रेडर को जो स्विंग ट्रेडिंग करता है उसको प्रॉफिट हुआ और उसने जो टारगेट लिया था वह अचीव हो गया, तो वह उससे एग्जिट कर लेता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। इसको अमीर बनने का रास्ता कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग मानी जाती है।
क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर ट्रेडर जैसे वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला ने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही पैसा बनाया है। अब हम आपको सीधा चार्ट पर ले चलते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे करते हैं, क्या फायदा है, कितना समय देना पड़ता है, कितना रिस्क है और किसको करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए ट्रेडर के पास धैर्य का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसको करने के लिए आपके पास 1 से लेकर 5 साल तक का समय देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप किसी कंपनी के शेयर को नहीं खरीदते हैं, बल्कि उस कंपनी के बिजनेस में अपना हिस्सा खरीदते हैं। आप कंपनी के ग्रोथ पर भरोसा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किसे करना चाहिए इस तरह की ट्रेडिंग। तो वो लोग जो रोज रोज मार्केट नहीं देख सकते हैं और अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये रास्ता सबसे अच्छा होता है। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस यानी कंपनी की बैलेंस शीट देखना जरूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको करने में हमें रिस्क कितना होता है। तो इस तरह की ट्रेडिंग करने में लॉन्ग टर्म अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में हमें रिस्क कितना होता है। तो जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में हमें अन्य तरह के ट्रेडिंग करने की अपेक्षा में काफी कम रिस्क होता है। इसमें सबसे बड़ा पावर समय का होता है, जो हमारे रिस्क को बहुत कम कर देता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए कोई एक चार्ट ले लेते हैं किसी स्टॉक का। आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक स्टॉक्स पर बता देता हूँ। जैसे आपने एसबीआई का चार्ट लिया, हमने मंथली कैंडल लगा रखी है। अब आपने जैसे कोई पोजीशन 2021 में बनाई। अब 2021 में 1 जनवरी को इस स्टॉक की प्राइस 263 रुपए थी और आपने 5 साल के लिए छोड़ दिया, यानी 2026 तक। और आज इस स्टॉक की प्राइस 1200 रुपए हो गई। आपको एक बार किसी भी कंपनी का बढ़िया से एनालिसिस करके उस कंपनी की सारी जानकारी लेकर वह प्रॉफिट में है या लॉस में है, इसको पता करके एक अपनी अच्छी पोजीशन बनानी होती है और उसको एक लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर आपने कंपनी अच्छी सिलेक्ट की है, आपका एनालिसिस सही है, तो आपको प्रॉफिट होना तय है। दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट की दुनिया के 4 इंपॉर्टेंट बिंदु जिसे लोग पैसा कमाते हैं। अब आप क्विक मनी चाहते हैं और रिस्क ले सकते हैं, तो अब आप हमको कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कौन सी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं। तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग है। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रूप से बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर तरीका है। यह वीडियो हमने केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई है। किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से एक बार बात जरूर कर लें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में।